मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो, दया करो, ओ दया करो, दया करो। दया करो, दया करो, ओ दया करो, दया करो। जपू सदा तेरी नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तेरा नाम दयालु दया करो। जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री। बड़ा ही सभी शांति का परिचय दे, कोई भी बोलेगा नहीं। बड़ा ही सुंदर भाव। महात्माओं ने पूछा कि महाराज हमको भागवत क्या है ये बताइए। वह कथा सूक्ष्म महाराज ने सुनाई और कहा कि महाराज ये कथा, इसका प्रचार कैसे हुआ। तो सूत जी ने कहा कि नारद की कृपा से ये संसार में भागवत हो रही है। नारद का मतलब आप सब जानते होंगे, नारद महाराज, उन्होंने ही इस भागवत कथा का पूरी दुनिया में प्रचार किया। तो सौनक ऋषि ने जो 88,000 महात्मा थे, उन्होंने कहा कि नारद कैसे कथा सुना सकते हैं, प्रचार कैसे कर सकते हैं। हमने तो सुना है कि 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं टिक नहीं सकते। और ये जो 7 दिन तक ये कथा चलती है, तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो ये बताइए हमको। तो बोले वह तो नारद ने 7 दिन बैठ के कथा सुनी थी, इसलिए 7 दिन की कथा की परंपरा चालू हुई। बोले महाराज हमको विस्तार से बताओ, नारद ने कैसे कथा सुन ली। तो वह कथा सुनाई। एक बार नारद जी बद्री का आश्रम में उदास बैठे हुए थे। कहां पर? बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम मतलब बद्रीनाथ जो हम कहते हैं, वहां पर मुंह लटका करके बैठे हुए थे। उसी समय उनके चारों भैया, उनसे जो बड़े भाई थे उनके, जिनका नाम था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्या था? बोलते ही नहीं आ रहा। ये देख लो, इतने होशियार लोग बैठे हैं बेचारे। हमारे सनातन धर्म में हम बस पेट ही भर रहे हैं, हमको हमारे शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं मालूम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई जब आकाश मार्ग से आए, नारद को जब देखा कि बाबा आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, आप तो हरिनाम का प्रचार करने वाले संत हैं, आपका मुंह क्यों लटका है, कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं भैया, मेरे पिता ब्रह्मा से मैंने संसार की महिमा सुनी थी, मृत्यु लोक की, इस भारत भूमि की बहुत महिमा सुनी थी। बोले बहुत सुख मिलता है, सत्संग मिलता है, साधु संत मिलते हैं, तो मैं ब्रह्मलोक से घूमने के लिए इस धरा धाम पर आया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। चारों भाई ने कहा कि शांति ऐसे थोड़ी मिलती है, तीर्थों में जाओ। तो नारद ने कहा कि मैं तीर्थ में भी गया। कहाँ गए? तो गिना दिया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम पर एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः पर नापश्य कुत्रचिम छर्म मन संतोष कारकम। मेरे मन को संतोष मिले, शांति मिले, ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं मिला। सारे तीर्थ में गया मैं, लेकिन शांति मन को नहीं मिली। अच्छा एक बात बताओ, हम भी दिन रात क्यों भटक रहे हैं? दिन रात क्यों भटकते रहते हैं? क्योंकि हमको भी शांति नहीं मिल रही है।
हम बस पैसे से शांति लेना चाहते हैं पर नहीं मिलती। अच्छा अच्छा खा पी के शांति नहीं मिलती, कितना भी खा लो, कितना ही पैसा कमा लो, पर शांति नहीं मिलती। एक बार भगवान, भैया इनको थोड़ा पीछे बिठा दो, डिस्टर्ब होता है। तो एक बार जो है भगवान विष्णु के पास सारे लोग गए मांगने के लिए। भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया और जैसे ही दे दिया कहा कि ले जाओ सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है अब। तो देते देते एक चीज भगवान ने अपने हाथों से गिरा दिया, एक चीज हमारे हाथों से गिरा दिया और उस पे भगवान ने पैर रख दिया। पैर रख दिया तो लक्ष्मी जी ने ये सारी घटना देखी। लक्ष्मी जी देख रही थी। अब सारे लोग सब मोटर कार गाड़ी लेकर के चले गए। लक्ष्मी जी ने बाद में पूछा कि प्रभु आप भी कपट करते हो अपने भक्तों से? भगवान विष्णु ने कहा कि देवी हमने क्या कपट किया, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, हमने क्या कपट किया? बोले महाराज आपने सब कुछ दिया लेकिन एक चीज छोड़ दी अपने हाथ से। बोले देवी एक चीज में नहीं देता हूं मनुष्य को, सब कुछ देता हूं लेकिन एक चीज नहीं देता हूं। बोले महाराज वो क्या है? हे देवी मैं इन संसार वासियों को सारा सुख देता हूं, बस एक चीज नहीं देता हूं और वो है शांति। शांति मेरे चरणों के नीचे मैंने दबा करके रखी है। मेरे भाई शांति अगर चाहिए तो भगवान के चरणों को पकड़ लो, भगवान ने उसको वहीं पर छुपा करके रखी है, इसलिए शांति को वहां ढूंढो। संसार में शांति नहीं मिलेगी। गौशाला में जाओगे तो गाय मिलेगी, टेलर की दुकान पे जाओगे तो, और तुम टेलर की दुकान पे जाकर के बोलो भैया हमको जलेबी दे दे तो कहां से देगा? अब वहां तो कपड़े ही कपड़े, सुई ही सुई मिलेगी आपको। गौशाला में जाओगे तो गाय मिलेगी, टेलर के वहां जाओगे तो कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, मिठाई वाले के वहां जाओगे तो मीठा ही मीठा मिलेगा। ऐसे ही संसार में आओगे तो दुख ही दुख मिलेगा, वहां सुख नहीं मिलेगा। सुख कहां मिलेगा फिर? तो सुख यहां मिलेगा जहां तुम अभी बैठे हो। यहां सुख है, सच्चा सुख यहां मिलेगा, इसलिए यहां। नारद जी को कहा कि महाराज आपका चेहरा लटका हुआ है, फिर आप क्या किए? बोले महाराज फिर मैं सोचा कि चलो अब साधु संतों के पास शांति मिलेगी। सभी जगह मैंने घूमा लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि चलो अब श्री धाम वृंदावन जाता हूं, वहां पर शांति मिलेगी। लेकिन महाराज जब मैंने वहां जाकर के देखा यमुना के तट पे, तो मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिला। क्या? यमुना के तट पे एक सुंदर कन्या रो रही है और उसके चारों तरफ बहुत सारी स्त्रियां, कोई पंखा कर रही है, कोई हवा कर रही है, सब। और दो पुरुष बुढ़े लेटे हुए हैं, उनको हवा कर रही है। अब मैं संत नारद, मैंने सोचा कि अब बिना मतलब के स्त्रियों के झुंड में क्यों जाए, चलते हैं अपने राम। मैं जाने लगा तो उस सुंदर कन्या ने मुझे बोला, ओ साधु महाराज, ए बाबा जरा रुकिए और मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। तो नारद बाबा वापस आए और बोला कि देवी तुम कौन हो? तो फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। उस कन्या ने क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, हे नारद बाबा मेरा नाम भक्ति है। क्या है? बोलो। मेरा नाम भक्ति है नारद।